हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान सूत्रा एकेडमी पे। तो आज मैं आपके साथ आ गया हूं कंप्लीट हिस्ट्री सीरीज के एक पीवाईक्यू लेक्चर के साथ, जो कि है वैदिक एज पे। इससे पहले के वीडियो में हमने वैदिक एज को अच्छे से पढ़ा और अच्छे से समझा है, और आज हम उसी बेसिस पे अपने टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवेज, एनटीपीसी, बीपीएससी, इन सब के क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आपके साथ, जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, और नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, या फिर ऊपर आई आइकन आप देख सकते हो, जहां पे इससे प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, क्योंकि एक वीडियो है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं लगातार आपको क्वेश्चंस बताता जाऊंगा, लेकिन आपका काम है कि आप वीडियो को पॉज करो और तब इसका आंसर करने की कोशिश करो। और टोटल 30 क्वेश्चंस है, तो 30 क्वेश्चंस में आपके कितने स्कोर हैं ये आप जरूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। ओके, सो पहला क्वेश्चन है अश्किनी, जो कि सप्त सिंधु का पार्ट है, ये प्रेजेंट टाइम में इसका नाम क्या है। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था हर एक रिवर के बारे में, तो देखता हूं आपको याद है या नहीं। झेलम, ब्यास, चेनाब या रावी। तो मैंने आपको बताया था कि सी ए से आप याद रख सकते हो, सी ए जो बनता है उससे आप याद रख सकते हो क्या, चेनाब का अश्किनी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चेनाब। अब रावी का नाम क्या है, आपको पता है इसका नाम है पारुशिनी। पारुशिनी रिवर जो है वो कौन सा है आपका, रावी रिवर है। ब्यास क्या है आपका, ब्यास है आपका बिपाशा। बिपाशा जो है वो कौन सा है आपका, ब्यास रिवर है। और अगर मैं बात करूं झेलम की, तो झेलम का रिवर का नाम क्या है, वितस्ता। वितस्ता रिवर। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बैटल ऑफ वितस्ता जो किसके किसके बीच हुआ था, तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच आपको हुआ था ये युद्ध, जिसमें अलेक्जेंडर की जीत हुई थी। ये था बैटल ऑफ वितस्ता। ओके, उसके अलावा इंडस का नाम आपको पता है क्या है, सिंधु है। और सतलज जो आपका रिवर है सतलज, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है शुतुद्री। शुतुद्री सतलज रिवर का नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा एक काफी इंपॉर्टेंट रिवर जो आपको थी वो था कुभा। कुभा रिवर। कुभा क्या है आपको, तो कुभा क्या है, काबुल रिवर, जो कि आपको यह प्रमाण करता है कि ऋग्वैदिक पीरियड जो है वो अफगानिस्तान में भी था, क्योंकि इसमें मेंशन है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका रिवर का नाम है, अभी प्रेजेंट डे में आपका नाम क्या है, घग्घर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मैंने आपको बताया था, तो इसे हम लोग बोलते हैं दृष्टवती। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, दृष्टवती। ये रिवर आपका है घग्घर रिवर। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following Vedas depicts the life of early Vedic period of India and collection of 1028 hymns divided into 10 मंडल्स। तो अब ये क्वेश्चन आपको एक सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है। ओके, तो ये क्या होगा, साम, यजुर, ऋग्वेद या अथर्ववेद। तो आपको पता है 1028 हिम्स किसमें हैं, तो ये हैं आपको ऋग्वेदा में। और ऋग्वेदा के जो हिम्स को पढ़ने वाले हैं होते हैं, जो उसको रिसाइट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हमने पढ़ा था, उसे हम लोग कहते हैं होत्री। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, होत्री बोलते हैं। ओके, और ऋग्वेदा में 1028 हिम्स, तो ये तो आपको पता ही है। और ये कितने मंडल में डिवाइड है, तो 10 मंडल में ऋग्वेद डिवाइडेड है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज फाउंड इन टू रेसेंशंस, ब्लैक एंड व्हाइट, मीन्स दो पार्ट में कौन सा वेद आपको डिवाइड है, ब्लैक और व्हाइट। मैंने आपको बताया था कृष्ण। कृष्ण क्या था आपको याद होना चाहिए, वो कौन सा था आपको, यजुर्वेद। एक था आपको कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद, और एक था आपको श्याम, सॉरी श्याम और कृष्ण तो एक ही हो गया आपको। एक था आपको शुक्ल यजुर्वेद, एक क्या था आपको, व्हाइट को हम लोग बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद, और ब्लैक को क्या बोलते हैं हम लोग, कृष्ण यजुर्वेद। तो ये दो पार्ट में आपका डिवाइडेड था क्या, आपका यजुर्वेद।
तो इसे आपको ध्यान रखना है। ओके, और अगर मैं बात करूं यजुर्वेद, यजुर्वेद को के हिम्स को जो पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा उसे बोलते हैं अधवर्यूज। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? अधवर्यु बोलते हैं, अधवर्यु। और सामवेद को जो पढ़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उद्गात्री बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम उसे? उद्गात्री आपको बोलते हैं सामवेद को पढ़ने वाले को। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स एक्वायर्स अ न्यू एपिथेट लॉर्ड ऑफ द प्लॉ? लॉर्ड ऑफ द प्लॉ किसे बोला गया है वैदिक पीरियड में? तो आपको पता होना चाहिए कि वरुण, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र का क्या नाम था। ओके, क्या इंपॉर्टेंस था? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको गॉड जो ऋग्वेदिक पीरियड में है वो कौन थे आपको? इंद्र। इंद्र जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे आपको लेटर वैदिक या आपके वैदिक पीरियड में, ऋग्वेदिक पीरियड में। तो इंद्र का लगभग आपको 250 बार 250 हिम्स जो है ये आपको डेडिकेटेड है किसके ऊपर? आपको इंद्र के ऊपर। इंद्र को हम लोग क्या बोलते थे? इंद्र को हम लोग बोलते हैं पुरंदर। क्या बोलते हैं हम लोग इंद्र को? पुरंदर बोलते हैं। और उसी तरह अग्नि, अग्नि सेकेंड इंपॉर्टेंट गॉड थे और अग्नि पे 200 आपको हिम्स डेडिकेटेड है अग्नि पे। और इंद्र को हम लोग बोलते हैं रोल और ये लॉर्ड ऑफ वार लॉर्ड, मीन्स वो क्या है? वो रेन गॉड भी हैं, वो वॉर के भी गॉड हैं, और बाद में लेटर वैदिक पीरियड में वो लॉर्ड ऑफ द प्लॉ भी कहे गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है इन गॉड्स के बारे में। उसके अलावा और भी गॉड के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि अदिति, वो कौन थी? मदर ऑफ गॉडेस। उसके अलावा रुद्र, गॉड ऑफ एनिमल्स आपको, फिर सावित्री जिनके लिए गायत्री मंत्र भी है, गॉड ऑफ लाइट। इन सब के बारे में मैंने आपको इस प्रीवियस वीडियो में बता चुका है मैंने, तो वो आप जरूर देखिएगा। ओके, नाउ अ वेल्दी पर्सन इन द अर्ली वैदिक पीरियड वाज नोन एज। तो वेल्दी पर्सन को अर्ली वैदिक पीरियड में क्या बोलते थे? तो सबसे पहले वेल्थ का क्या तात्पर्य था अर्ली वैदिक पीरियड में? तो जितना जिसके पास जितने नंबर ऑफ काउज होंगे वो सबसे वेल्दी है। तो नंबर ऑफ काउज जो है वो डिसाइड करते थे कि वेल्थ किसके पास है। तो नंबर ऑफ काउज ही डिसाइड कर रहे हैं कि आपको वेल्थ किसके पास है। तो दुहित्री, गवेशन, गोमत या रवि। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? गोमत। मैंने आपको बताया था कि गोमत एक ऐसे इंसान को, वो वेल्दी इंसान को हम लोग कहते हैं, और गोमत के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ काउज होते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? गोमत, वेल्दी पर्सन बोलते हैं। गोमत, उसका नाम क्या है? गोमत है। उसके अलावा सेनानी, आपको पता है सेनानी कौन थे? सेनानी जो है वो लीडर ऑफ आर्मी थे। फिर गविष्टि, गविष्टि एक और टर्म है आपको जो आपको ध्यान रखना है, गविष्टि। ये क्या है? जब बैटल हुआ करता था, बैटल फॉर काउज, काउ के ऊपर अगर बैटल हो रहा है तो उसे हम लोग कहते थे गविष्टि कहते थे। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेद was 10 राजन युद्ध या बैटल ऑफ 10 किंग्स मेंशन्ड? ये किस युद्ध के बारे में बात, कहां, किस में आपको दिया हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कि 7th मंडल किसका? ऋग्वेद का। वो डिनोट करता है 10 राज युद्ध के बारे में, जिसमें एक तरफ कौन थे? एक तरफ आपको राजा सुदास थे। किस क्लैन के? तो भरत क्लैन के। ओके, और दूसरी तरफ क्या थे? आपको 10 राजा थे, और इसमें जीता कौन था? तो राजा सुदास जीते थे। तो ये 7th मंडल में आपको दिया गया है। तो इसे आपको याद रखना है कि ये किसमें था? तो ऋग्वेद में था। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्णास primarily used to do cultivation, animal husbandry and trade during the later Vedic period? तो कौन सा वर्ण मेनली आपको कल्टीवेशन करता था, एनिमल हस्बेंड्री और ट्रेडिंग वगैरह कौन करता था? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय? तो आपको पता है ब्राह्मण क्या थे? ब्राह्मण एक्चुअली में क्या थे? टीचर्स या प्रीस्ट्स। ये क्या हो गए? आपको ब्राह्मण्स हो गए। क्षत्रिय क्या थे? ये थे आपको प्रोटेक्टर या राजा, ये क्षत्रिय में आते थे आपको। शूद्र कौन थे? तो शूद्र थे आपको सर्वेंट्स। और बाकी जो भी काम, अगर ऐसा काम है एनिमल हस्बेंड्री, कल्टीवेशन का, ट्रेडिंग का, तो वो कौन करेंगे? आपको वैश्यास करेंगे।
तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपका 4 पार्ट में डिवाइड है, ये ऋग्वेद के किस मंडल में दिया हुआ है? तो ये 10th मंडल में आपको दिया हुआ है पुरुष सूक्त के बारे में। ओके, नाउ द मेन सोशल यूनिट ऑफ द आर्यंस वाज, जो मेन सोशल यूनिट है आर्यंस का वो कौन था? राजन, परिषद, गण या जन? तो आपको ये पता होना चाहिए। मैंने आपको एक ट्री भी बनाया था, एक ट्रायंगल बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था किस किस तरह से आपको की पॉलिटी आपको स्टार्ट थी। जैसे पहले, सबसे पहले कौन था? मैंने आपको बताया था सबसे पहले होता है कुल, कुल के बाद कौन आता है आपको? कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद आपका विश, विश के बाद आपका जन, जन का मतलब हो गया एक आपका पूरा स्टेट, और उसके बाद क्या हो गया? आपका राष्ट्र। तो ये मैंने आपको समझाया था। ओके, तो सबसे जो मेन सोशल यूनिट है आर्यन का वो कौन, वो क्या होगा? तो वो होगा आपका जन। जन जो है, जिसको कौन रूल करता था, जिसका हेड कौन था? तो आपको पता होना चाहिए उसका हेड था गोपति। गोपति जो है उसका हेड था, किसका? जन का। ये मेजर सोशल यूनिट था आपका आर्यन। कुल, कुल जो हो गया वो फैमिली का है, फैमिली। ग्राम, गांव। विश जो हो गया वो क्लैन के बारे में। जन जो हो गया वो पूरा एक राज्य, और राष्ट्र होता है वो तो आपको पता है एक कंट्री। तो कंट्री का राजा था आपको राजन, राष्ट्र का राजा कौन था? राजन था। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन लगता है छूट गया था। ओके, तो कोई बात नहीं, ये हम लोग देख लेंगे। तो पूर्व मीमांसा स्कूल जो है फिलॉसफी का वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था? और ऐसा है कि डी ऑप्शन जो है वही इसका आंसर होगा। तो व्यास, कपिल, पतंजलि और एक और है। तो अब आप नाम बताओ क्या होगा? मुझे पता है कि आपको पता है ये। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है कि पूर्व मीमांसा लिखा गया है जैमिनी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? जैमिनी। ये फाउंड किया गया है किसके द्वारा? जैमिनी के द्वारा। ये पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी है वो जैमिनी के द्वारा फाउंड किया गया है। पतंजलि, आपको पता है कि पतंजलि किसका फॉर्मेशन किए थे? तो पतंजलि योग दर्शन, जो आपका योग दर्शन है उसका फॉर्मेशन किसने किया था? पतंजलि ने किया था। कपिल मुनि ने क्या किया था? कपिल मुनि ने आपको सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन जो है वो आपका कपिल मुनि ने किया था। ओके, और व्यास या वेद व्यास, वो तो महाभारत लिखने में आपको इनका नाम है व्यास का, वेद व्यास का। ओके, उसके अलावा और टोटल मिला के 6 दर्शन है, 6 दर्शन है इसमें। पूर्व मीमांसा किसने? जैमिनी ने। इसका आंसर क्या होगा? जैमिनी। ओके, उसके बाद पतंजलि ने योग दर्शन, सांख्य दर्शन किसने? कपिल मुनि ने। उसके अलावा जो उत्तर मीमांसा था वो बदरायन ने। न्याय दर्शन किसने? तो गौतम ने। योग और योग दर्शन तो पता ही है आपको किसने? पतंजलि ने। और वैशाशिका दर्शन वो कौन थे? कनाद। कनाद ने क्या लिखा था? वैशाशिका दर्शन लिखा था वो कनाद मुनि ने। ठीक है, तो मैंने छह के बारे में आपको समझाया है प्रीवियस वीडियोस में। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ द एंशिएंट इंडिया? सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट एंशिएंट इंडिया का कौन सा है? तो महाभाष्य, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद या फिर मनुस्मृति? तो क्या होगा आंसर? आप सभी को पता है कि महाभाष्य एक ओल्ड टेक्स्ट है जो किसके द्वारा लिखा गया है? पतंजलि के द्वारा लिखा गया है महाभाष्य। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको पता है चाणक्य के द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र। ऋग्वेद जो है उसको हम लोग मानते हैं फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, या फिर ऋग्वेदा को बोलते हैं ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ ये जो है वो कौन है? ऋग्वेदा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया वाज नेम भारत। भारत का नाम भरत क्लैन के ऊपर से पड़ा था। तो भरत क्लैन का कहां मेंशन है? मैंने आपको बताया ऋग्वेद के 10वां नहीं, ऋग्वेद के 7th मंडल में आपको किसके बारे में बात की गई है? 10 राज युद्ध के बारे में बात की गई है। और 10 राज युद्ध में राजा सुदास थे जो कि भरत क्लैन से रिलेटेड थे, उनके नाम पे ही भारत का नाम आपको दिया गया था। तो ये इसका परफेक्ट आंसर। इसके बारे में मैंने डिस्कस ऊपर वाले क्वेश्चंस में किया है 10 राज युद्ध के बारे में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 4 आश्रम्स were recognized by the Brahmins around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular. तो इनमें से कौन सा आश्रम का पार्ट नहीं है? परमार्थ, वनप्रस्थ,
ब्रह्मचर्य या गृहस्थ? तो इसका आंसर क्या होगा? परमार्थ। परमार्थ कोई आश्रम का नाम नहीं था। तो मैंने आपको बताया था टोटल आश्रम जो हैं वो 4 हैं। तो सबसे पहला जो आश्रम है वो कौन सा है? आपका ब्रह्मचर्य है। तो 0 से लेके 25 साल तक उम्र तक जब आप पढ़ाई करते हो और गुरु के साथ रहते हैं तो उस समय ब्रह्मचर्य फॉलो होता है 25 साल तक। उसके बाद की अवस्था को हम लोग कहते हैं गृहस्थ। तो नंबर सेकंड आश्रम कौन सा है? आपका गृहस्थ। 25-26 से लेके 50 जब आपका बाल ये आपकी वाइफ और आपके बच्चे साथ में रहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं गृहस्थ आश्रम। उसके बाद होता है आपका वनप्रस्थ। जब आप वन चले जाते हो अपनी पत्नी के साथ और वहां पे आप भगवान के सेवा में लीन हो जाते हो, उसे हम लोग कहते हैं वनप्रस्थ। और जो फोर्थ पार्ट है आपका, जो आपका चौथा पार्ट है, वो है आपका संन्यास। क्या है आपका? संन्यास। तो इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है कि 4 भाग हैं। पहला है गृहस्थ, पहला है आपको ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वनप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो ये 4 आश्रम है, परमार्थ कोई आश्रम नहीं था। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संस्कृत जो है वो किस पार्ट का आपको लैंग्वेज है? इंडो यूरोपियन, इंडो एशियन, इंडो टिबेटियन या इंडो द्रविडियन? ओके, तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज इंडो यूरोपियन। इसका आंसर क्या है? इंडो यूरोपियन। इसमें संस्कृत, असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग 14th नंबर, दैट इज हाउ मेनी वेदांग्स आर देयर इन टोटल। टोटल कितने वेदांग्स हैं? 10, 6, 5 या 2? तो इसका आंसर है टोटल मिला के वेदांग्स जो हैं वो टोटल 6 वेदांग्स हैं। कितने वेदांग्स हैं? 6 आपको वेदांग्स देखने को मिलते हैं। तो वेदांग्स कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया था अपने वीडियो में, तो इसको मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला जो वेदांग है वो है आपको शिक्षा। पहला वेदांग क्या है? आपको शिक्षा। दूसरा वेदांग है आपको कल्प, कल्प जिसको हम रिचुअल बोलते हैं। तीसरा आपको वेदांग है व्याकरण, जो व्याकरण ग्रामर होता है। चौथा वेदांग आपको है निरुक्त। निरुक्त, निरुक्त का मतलब होता है एटमोलॉजी। ओके, जिसमें आपको वर्ड्स की जानकारी मिलती है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, उसे हम लोग एटमोलॉजी बोलते हैं। तो वो है आपका निरुक्त। पांचवा है आपको छंद, छंद। और छठा, छठा आपको है ज्योतिष। तो ये आपको 6 वेदांग हैं। किसके? वेदा के पाठ है, वेदा के अंग है, उसे हम लोग बोलते हैं वेदांग। ओके, नाउ अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 15th, एज पर द वैदिक पीरियड हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अ रिवर गॉडेस। तो रिवर गॉडेस कौन थी? सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल करने के लिए कौन सा यूज होता है, किसका नाम है? सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर कौन है? तो वो है आपको सिंधु। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सिंधु होगा। अग्नि, अग्नि भगवान जो हैं वो आपको सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड हैं, जिसका 200 बार आपको हिम आया गया है। किसमें? आपके ऋग्वेदा में। उषा जो है वो है गॉडेस ऑफ डॉन। डॉन की गॉडेस आपको बोलते हैं उषा को। ओके, और जो अड़िका है, अड़िका, ये गॉडेस जो हैं ये किसके लिए हैं? तो ये गॉड ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी की गॉड आपको कौन है? अड़िका है। इसके अलावा बाकी गॉड के बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस कर दिया है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर 16th क्वेश्चन। ऋग्वेद में देयर इज अ हिम इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन सेज विश्वामित्र एंड 2 रिवर्स। 2 रिवर्स और विश्वामित्र के बीच में एक डायलॉग है और उसे वर्शिप किया जाता है गॉडेस के रूप में। तो ये 2 कौन सी रिवर हैं? अलकनंदा और भागीरथी। तो भाई अलकनंदा और भागीरथी का कोई जिक्र ही नहीं है आपको ऋग्वेद में। आपको पता होना चाहिए कि अलकनंदा और भागीरथी जो रिवर है वो आपको मिलती है देवप्रयाग में, है कि नहीं? और वहां से स्टार्ट होता है आपको रिवर गंगा का आगमन। तो इसका तो आंसर ये नहीं है। रावी, चेनाब, गंगा, यमुना, बियास, सतलज, इन सब का जिक्र है ऋग्वेद में। तो इसमें जो विश्वामित्र के साथ आपको जो डायलॉग किया गया है वो किसके साथ किया गया है? वो है बियास और सतलज। व्यास क्या हो गया आपका? बिपाशा रिवर। और सतलज क्या हो गया? शतुद्री, जो कि आपका ऋग्वेदिक नेम्स है। ओके, नाउ
मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गोत्र प्रैक्टिस। अब गोत्र प्रैक्टिस जो है एंशिएंट इंडिया में होता था, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? मेन एंड वुमेन वेर एक्सपेक्टेड टू मैरी विद इन द सेम गोत्र। तो भाई आदमी और औरत को क्या एक गोत्र में शादी करने के लिए अलाउड था? तो बिल्कुल ही नहीं, एक गोत्र में शादी नहीं हो सकती है, यह नियम था। अगला है पीपल बिलोंग टू द सेम गोत्र वे रिगार्डेड एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द पर्सन आफ्टर हुम द गोत्र वाज नेम्ड। इसका यह मतलब है कि पीपल जो सेम गोत्र में रह रहे हैं वो क्या डिसेंडेंट हैं, क्या वो उसके ही पूर्वज के ही अंश हैं जो कि जिनके नाम पे गोत्र हुआ है? तो बिल्कुल यही मान्यता था गोत्र का। और अगला ऑप्शन तो आप है वुमेन रिटर्न देयर फादर्स गोत्र आफ्टर मैरिज, तो ये बिल्कुल नहीं है। ईच गोत्र वाज नेम्ड आफ्टर अ फेमस किंग, कोई फेमस किंग के ऊपर कोई गोत्र का नाम नहीं है। तो इसका आंसर यही होगा कि गोत्र अगर सेम गोत्र के हो मतलब कि आप भाई बहन ही हो, मींस आप सेम डिसेंडेंट हो उसके अपने पूर्वज के। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पुराण लॉर्ड विष्णु took the shape of dash in order to rescue the earth which had sunk into the water। जब धरती पानी में डूब रहा था तो वो किसका रूप लिए थे? तो वो रूप लिए थे आपको बोर का रूप लिए थे उन्होंने। ओके, तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि बोर का रूप उन्होंने लिया था भगवान विष्णु ने पुराण के अनुसार। ओके, अब अगला है अ पर्सन्स वैदिक अप्रोच एंड रिलेशनशिप विद सोसाइटी आर डिटरमाइंड बाय द 4 गोल्स ऑफ लाइफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग दिस। अब बात हो रहा है कि आपको कि वैदिक पर्सन का एक अप्रोच है अपने रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ, उसमें 4 गोल है लाइफ के, तो इनमें से 4 गोल में से कौन सा एक गोल नहीं है? सिद्धि, अर्थ, मोक्ष या धर्म? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिद्धि। सिद्धि जो है आपका गोल नहीं है, सोसाइटल गोल नहीं है। अर्थ पैसा, मोक्ष प्राप्त करना जो कि होता है जो कि रेनुंसिएशन होना, धर्म का पालन करना, ये सब जो है, और एक और है काम। 4 आपको गोल्स हैं लाइफ के, एक काम है, अर्थ है, मोक्ष है और धर्म है। सिद्धि इसमें से कोई पार्ट नहीं है, वैदिक अकॉर्डिंग टू वैदिक फिलॉसफी कोई पार्ट नहीं है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रामायण रत्नाकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। रत्नाकर किसको बोलते हैं? तो रत्नाकर किसका नाम था रामायण के अनुसार? तो रत्नाकर नाम था वाल्मीकि, जिन्होंने आपको रामायण लिखा है उनका ही नाम था रत्नाकर, उसे हम लोग रत्नाकर बोलते हैं। रामायण के अनुसार रत्नाकर ही नाम है वाल्मीकि का। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स, वैदिक हिम्स के मेन कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसे हम लोग संहिता बोलते हैं। जैसे ऋग्वेदिक संहिता जिसमें 1028 आपको हिम्स हैं और लगभग 10,600 कहीं कहीं 10,580 वर्सेस बोला जाते हैं, जो कि 10 मंडल में डिवाइड, तो उसे हम लोग कहते हैं संहिता। क्या बोलते हैं? हम लोग संहिता बोलते हैं। अगला पुरुष सूक्त, ये मैंने आपको बताया। पुरुष सूक्त किस मंडल में? 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद, 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद में आपको पाया गया। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। तो पुरुष सूक्त क्या है? इसमें आपको 4 वर्ण में डिवाइड किया गया है सोसाइटी को, 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पुरुष सूक्त जो है इस 4 वर्णों में डिवाइड किया गया है। 10th मंडल जो है इसको आपको बताता है पुरुष सूक्त के बारे में, तो आपको यह ध्यान रखना है। अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऋग्वेदिक गॉड इज कंसिडर्ड एन इंटरमीडिएरी बिटवीन गॉड एंड मैन? भगवान और आदमी के बीच में एक इंटरमीडिएरी बीच में, वो किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं अग्निदेव को हम लोग कहते हैं एक इंटरमीडिएरी बिटवीन गॉड एंड मैन। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय आपको रिचुअल्स हुआ करते थे, और यज्ञ हुआ करता था। तो यज्ञ में आहुति किसको देते थे हम लोग? तो यज्ञ में आहुति किसको देते थे? तो अग्नि को आहुति देते थे। इसीलिए ये माना जाता है कि भगवान को, अगर आदमी को भगवान से मिलना है या कुछ देना है तो वो अग्नि के थ्रू ही जाएगा, अग्नि से होते हुए ही जाएगा। इसलिए उसे हम लोग इंटरमीडिएट बिटवीन गॉड एंड मैन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। उसके अलावा यम, आपको पता है यम कौन है? यम जो है वो गॉड ऑफ डेथ है। ओके,
नाउ अब आपको देखना है कि फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको इसको ध्यान देखना है। अब क्या स्टेटमेंट है, वेदास आर कॉल्ड श्रुति, तो सही बात बिल्कुल बोल रहा है, ये वेदास जो है वो श्रुति लिपि हैं, वो सुन करके आगे जनरेशन को पास की गई है स्टार्टिंग में, बाद में इसको कंपाइल किया गया है। उसके बाद द थर्ड मंडल, जो द थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद है, वो टॉक करता है आपको लॉर्ड सोम के बारे में। तो मैंने आपको बताया होगा अपने वीडियो में कि लॉर्ड सोम के बारे में 9th मंडल बताता है, तो ये ऑप्शन जो आपका होगा नंबर 2 वो गलत हो जाएगा। सोमदेव के बारे में 9वां मंडल आपको बताता है। और थर्ड मंडल में किसके बारे में बताया गया है, सावित्री जी ने क्या किया था, गायत्री मंत्र, ठीक है, गायत्री मंत्र जो है वो किसमें है आपको, तो वो थर्ड मंडल में है आपको गायत्री मंत्र। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ओनली 1 फॉलोज, सिर्फ और सिर्फ 1 फॉलो करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द गोपा ब्राह्मण इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेद्स। ठीक है, अच्छा ये गोपा हो गया है, सॉरी, ये क्या होगा, गोपथ, गोपथ, गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो गोपथ ब्राह्मण जो है वो किस वेद से रिलेटेड है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो आपका जो गोपथ ब्राह्मण है वो आपको रिलेटेड है आपके अथर्ववेद से, अथर्ववेद से रिलेटेड है आपको गोपथ ब्राह्मण। उसके अलावा मैंने और आपको बताया था, जैसे कि ऋग्वेद से क्या रिलेटेड है, ऋग्वेद से आपको रिलेटेड है, एक है आपको ऐत्रेय ब्राह्मण, याद रखने के लिए मैंने बोला था आपको, और एक और है शाक्य ब्राह्मण, शाक्यन ब्राह्मण। ओके, ये ऋग्वेद में है। सामवेद मैंने आपको बताया था कि इसका जो सबसे फेमस है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण जो है, जो कि ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ब्राह्मण है, वो आपको है शतपथ ब्राह्मण जो सामवेद में है। उसके अलावा तैतरीय, तैतरीय ब्राह्मण भी आपको सामवेद में है। और यजुर्वेद के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था, आई एम वेरी वेरी सॉरी, सामवेद में ये नहीं है, यजुर्वेद में आपको है शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण। और आपके सामवेद में आपको है पंचविश हो गया, छांदोग्य हो गया और जैमिनीय हो गया। छांदोग्य जिसमें काफी इंपॉर्टेंट है, छांदोग्य। ओके, ये आपको किस में आता है, आपको सामवेद में आता है। और इसे ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद में आता है शतपथ और तैतरीय ब्राह्मण। ओके, यजुर्वेद में होता है शतपथ और तैतरीय, और सामवेद में छांदोग्य। ओके, और गोपथ किसमें है, अथर्ववेद में है। काफी और क्वेश्चन आपको इससे पूछे जाते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास मेंशन डांस नृति एंड डांसर नृतु। ये क्वेश्चन आपको इसी साल 2024 एसएससी एमटीएस में आपको पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डांसर्स और डांसेस के बारे में, नृत्य और नृतु के बारे में किस वेद में बताया गया है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में आपको बताया गया है। नेक्स्ट एक यूपीएससी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन्ड इट। नचिकेत और यम के बीच में जो डायलॉग है, नचिकेत एक 12 साल का बच्चा है और यम देव जो कि आपको है गॉड ऑफ डेथ, इनके बीच का जो डायलॉग है ये किस उपनिषद में आपको लिखा गया है, ये डायलॉग ये किस उपनिषद का पार्ट है, तो बृहदरण्यक, छांदोग्य, कठोपनिषद या केनोपनिषद। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद। कठोपनिषद में आपको नचिकेत और यमदेव के बीच का डायलॉग के बारे में बताया गया है, तो आपको यह ध्यान रखना है। उसके अलावा बृहदरण्यक उपनिषद में क्या है आपको पता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये किससे लिया गया है, बृहदरण्यक उपनिषद से आपको लिया गया है। ओके, नेक्स्ट ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी और यूपीपीसीएस में। तो बोजा कोई क्या है, बोजा कोई इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाट इज बोजा कोई। तो क्या ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है सेंट्रल एशिया और तिब्बत का, क्या ये इंस्क्रिप्शन है जो मिला था जिसमें वैदिक गॉड और गॉडेस के बारे में बताया गया है, क्या ये ओरिजिनल टेक्स्ट है वेद का जो कि कंपोज किया गया वहां पे, या नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको बताया है कि एक बोजा कोई इंस्क्रिप्शन था जिसमें 4 गॉडेस के, 4 गॉड के बारे में बताया गया है। इसमें से एक इंद्र है और एक आपको वरुण है। ये 2 इंपॉर्टेंट गॉड्स है जिनका आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है बोजा कोई इंस्क्रिप्शन में, जो कहां का है, जो कि टर्की का है बोजा कोई इंस्क्रिप्शन। और इससे पता चलता है कि आर्यंस जो है उनका कहां से लिंक होगा, तो सेंट्रल एशिया से उनका लिंक होगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है बीपीएससी पीसीएस में एग्जामिनेशन में। ओके, नाउ 29th नंबर क्वेश्चन,
फ्रॉम विच उपनिषद द वर्ड सत्यमेव जयते। काफी बार पूछा गया, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी सब में पूछता है ये क्वेश्चन, आपको कहां से लिया गया है। तो ये मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से आपको क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है। और कठोर उपनिषद के बारे में मैंने आपको बात कर दिया। छांदोग्य के बारे में मैंने आपको बात किया कि छांदोग्य जो है वो किससे लिया गया है, तो ये किसका पार्ट है, तो ये सामवेद का पार्ट है, सामवेद का। और महा उपनिषद, इसमें जो है आपको एक वर्ड है, आपको पता होगा, वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम। तो ये जो वर्ड है ये आपको लिया गया है महाउपनिषद से, महाउपनिषद से। ओके, अब आखिरी क्वेश्चन पे हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। ये एक लंबा क्वेश्चन है, इसलिए आपको मैं इसको पढ़ के समझाता हूं। तो आपको ये डिफरेंस दिया हुआ है जिसमें आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन ऋग्वेदिक ऑडियंस और ऋग्वेदिक आपको ऑडियंस के बारे में, यहां ऑडियंस होना चाहिए, ऋग्वेदिक ऑडियंस और इंडस वैली पीपल के बारे में क्या डिफरेंस है। ओके, अब ये थोड़ा सा टाइपिंग ऐड हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऋग्वेदिक ऑडियंस जो है वो यूज करते थे कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट, हेलमेट का इस्तेमाल करते थे वॉरफेयर में। वेयर एज पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम, मतलब इंडस वैली के पास कोई एविडेंस नहीं है आपको हेमलेट का वॉरफेयर में यूज करना, या फिर आपको हथियार का इस्तेमाल करना आयरन का बना हुआ। तो ये बिल्कुल एक सही पॉइंट है, आपको पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि ऋग्वेदिक के पीरियड में आपको हेलमेट का इस्तेमाल किया गया है, आपको आयरन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इंडस वैली में इसका कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। तो ये बिल्कुल सही है। अब नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। नंबर 2 नंबर है ऋग्वेदिक ऑडियंस न्यू गोल्ड। तो उनको ऋग्वेदिक के पीरियड में गोल्ड के बारे में पता है, सिल्वर के बारे में पता है, कॉपर के बारे में पता है। वेयर एज इंडस पीपल न्यू ओनली अबाउट कॉपर एंड आयरन। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट? अगर आप देखोगे तो हर एक चीज लाइन इसका सही है, लेकिन एक जगह पर गलती हो गया है। ये एक जगह जहां गलती है वो है आयरन, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। इंडस पीपल को आयरन के बारे में नहीं जानकारी थी। आयरन जो है वो बाद में लेटर वैदिक पीरियड में इंट्रोड्यूस किया गया है, उस समय से जानकारी है, इसलिए इसमें इसका आंसर गलत है। आयरन जो है वो यूज नहीं करते थे। अगला है थर्ड पॉइंट, ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स वेयर देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। तो क्या ये सही है? मैंने आपको बताया था कि आर्यंस जो है वहां वो तो घोड़े से आए ही हैं, लेकिन मैंने आपको यही बताया है अपने प्रीवियस वीडियोस में कि इंडस वैली पीपल में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको हॉर्स का एविडेंस मिलता है। और वो कहां से मिलता है तो आपको पता होगा, वो मिलता है सुरकोटडा से। सुरकोटडा से आपको एविडेंस मिलता है किसका? हॉर्सेस का। तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 जो है आपको ऑप्शन वो सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। ठीक है, तो ये था आपको टॉप 30 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा जिसमें आपको पीडीएफ इस वीडियो की मिल जाएगी। और इसी तरह से आप उसकी, और लास्ट में आपको 4 अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। नीचे आपको प्लेलिस्ट भी है इस पूरे सीरीज का, आप जरूर जाकर के प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट जरूर छोड़ना, और अपना स्कोर आउट ऑफ 30 कितना आपका स्कोर आया है वो भी आप जरूर मेंशन करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।